Hello everyone, welcome to my channel English Talks. So today we are doing poetic form lyric because it is very necessary to know about poetic forms to define a poetry, to know about its genres, which type of poetry it is. So let us start with the poetic form lyric. Lyric is a short, fairly short poem uttered by a single person who expresses a state of mind or a process of perception, thought and feeling. तो लिरिक क्या होती है? एक छोटी सी पोएम होती है जो यूजुअली एक सिंगल पर्सन के द्वारा गाई जाती है, जो अपने दिमाग में जो चल रहा है उसके बारे में बताता है, या फिर उसका क्या कॉन्सेप्ट परसेप्शन है किसी चीज़ को लेके, वो क्या सोचता है, उसकी क्या फीलिंग है, तो वो सब लिरिक में आता है. मैनी लिरिक स्पीकर्स आर रिप्रेजेंटेड एज म्यूजिंग इन सॉलिट्यूड. बहुत सारे लिरिक स्पीकर्स जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि वो अकेले हैं और वो तब जो है इस बारे में सोचकर गाना जो है गा रहे हैं. Though lyric is uttered in first person, the I in the poem is usually someone other than the poet. हालांकि लिरिक जो है फर्स्ट पर्सन में होती है, लेकिन जो आई होता है पोएम में, मैं जो होता है, वो यूजुअली पोइट के अलावा कोई और इंसान होता है. लेकिन इसका एक्सेप्शनल जो पोएम है वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, क्योंकि उसमें जो आई है वो पोइट हिमसेल्फ ही है. तो इसके टाइप्स हो सकते हैं ड्रामेटिक लिरिक्स, पर्सनल लिरिक्स, हिम, a ballad, a dramatic monologue, ode, elegy, sonnet, and so on. So, a lyric poem is generally short and expresses deep personal feelings. तो हम कह सकते हैं लिरिक पोएम छोटी होती है और बहुत ही गहरी पर्सनल फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करती है, उनको शो करती है. लिरिक पोएम्स में बी संग और अकम्पनीड बाय म्यूज़िक बट मे नॉट. उसको जो है गाया जा सकता है, म्यूज़िक के साथ भी गाया जा सकता है और म्यूज़िक के बिना भी. Lyrics often have a refrain or a line or lines that are repeated throughout the poem. तो लिरिक्स में जो है रेफरेन भी हो सकता है, उसको रोका भी जा सकता है एक लाइन के बाद या फिर लाइंस के बाद भी, जो कि पूरी की पूरी पोएम के दौरान जो है गाई जाती है. Now let us discuss about different types of lyric poetry. The first type is elegy. An elegy is a very sad poem, often expressing sorrow over someone who has died. Elegies are typically written in couplets that have a specific pattern of meter. तो जो एलेजी होती है, जिसको शोकगीत कहा जाता है, वो बहुत ही उदासी से भरी हुई पोएम होती है और यूजुअली ऑफनली क्या करती है, वो सोरो को ही एक्सप्रेस करती है, दुख को ही एक्सप्रेस करती है. और किस दुख को एक्सप्रेस करती है कि कोई जो है मर गया है, उसकी डेथ को लेकर दुख प्रकट किया जाता है, इसीलिए इसको शोक गीत कहा जाता है. और एलेजीज जो होती हैं वो टिपिकली कपलेट्स, दोहों के रूप में लिखी जाती है और इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ मीटर होता है, जैसे कि हमने पढ़ी थी एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. और एलेजी पे मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं पूरा इसको समझने के लिए. सो सेकेंड टाइप of lyric poetry is ode. ODE, ode. An ode is a lyric poem with a complicated structure that praises a person or marks an important event. तो ओड जो एक लिरिक पोएम होती है जिसका कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है और वो क्या करती है, एक इंसान को प्रेज करती है, उसकी प्रशंसा करती है, और मार्क्स एन इम्पोर्टेंट इवेंट, या फिर कोई एक घटना होती है बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको मार्क करके ये जो कविता लिखी जाती है, तो उसको ओड कहा जाता है. ओड्स आर जनरली मैन टू बी परफॉर्म्ड विद म्यूज़िक, और ओड को जो है जनरली म्यूज़िक के साथ ही परफॉर्म किया जाता है. तो जैसे कि ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये इसके टाइप हो जाते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ लिरिक पोइट्री इज सोनेट. A sonnet is a fixed verse lyric poem that has 14 lines. तो सोनेट जो है एक फिक्स्ड वर्स लिरिक पोएम होती है, इसका डेफिनेट पैटर्न होता है, जो उसकी वर्स है, जो रिदमिक फॉर्म है, वो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करती है और ये 14 लाइन्स की पोएम होती है. सोनेट्स आर ऑफन अबाउट अ थॉट और फीलिंग एंड हैव अ फाइनल लाइन दैट समराइजेज द थीम. सोनेट्स जो है वो ऑफनली मोस्टली क्या है, थॉट और फीलिंग को लेके चलती हैं, और जो इसकी फाइनल लाइन होती है वो समराइज कर देती है पूरी की पूरी थीम को. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोनेट्स. द इंग्लिश सोनेट हैज़ 3 क्वार्टरेंस एंड अ फाइनल सेपरेटली राइम्ड कपलेट. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सोनेट्स डिफरेंट टाइप के हैं. इंग्लिश सोनेट में 3 क्वार्टरेन होती है, मतलब 4 4 लाइनों के 3 स्टैंजा होंगे,
और फाइनली एक कपलेट होगा राइम्ड सेपरेटली जो कि पूरी पोएम को सम अप करेगा। सोनेट पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। वहाँ पर सोनेट को मैंने पूरा ही डिस्क्राइब किया है, तो आप ज़रूर देखें वीडियो। तो अब हम देखते हैं जो टर्म्स यूज़ हुई थी हमारी फर्स्ट स्लाइड में। तो ड्रामेटिक लिरिक्स क्या होती है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोएम्स बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, first published in 1842 as the third volume in a series of self-published books entitled Bells and Pomegranates। तो ड्रामेटिक लिरिक्स जो है वो एक कलेक्शन है इंग्लिश पोएम्स की जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी, सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1842 में। तो बुक थी बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स। फिर होता आया था हमारी टर्म पर्सनल लिरिक्स, जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत गीत। फिर एक टर्मिनोलॉजी आई थी हिम। तो हिम क्या होता है? इसको हम, ये नाउन होता है और ये एक रिलीजियस सॉन्ग होता है जो क्रिश्चियंस गाते हैं चर्च में इकट्ठे मिलकर। मंत्र, स्तोत्र, स्तुति आप इसको कह सकते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी हिम। फिर एक टर्म आई थी अबाद, इसको अबाद बोलेंगे, ये नाउन है। ये क्या होता है? अ पोएम और पीस ऑफ म्यूजिक अप्रोप्रिएट टू द डाउन और अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग में जल्दी सुबह उठकर जो गाया जाता है पीस ऑफ म्यूज़िक, उसको अबाद कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसको हिंदी में कहते हैं नाटकीय एकालाप। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? अपने आप से बात करना, अपने आप से ही जो है स्पीच टॉक्स करना, तो ड्रामेटिकली उसको बोलना। इसका ये मतलब है कि एक इंसान अपने आप से बातें कर रहा है, और या फिर वो ऐसे बात करता है कि जैसे कि वो ये बताना चाहता है ऑडियंस को कि उसके मन में क्या चल रहा है। और यहाँ पर जो है वो खुद से बात कर रहा है और समवन एल्स से भी बात कर सकता है कभी कभी, ये दिखाने के लिए, ये रिवील करने के लिए, ये जो है चीज़ बताने के लिए कि उसकी स्पेसिफिक इंटेंशंस, कि उसकी मंशा क्या है पर्टिकुलर उसके एक्शंस को लेके। जैसे आप कोई सीरियल भी देखते होंगे तो कई बार एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, वो अपने आप से बातें कर रहा होता है और ऑडियंस को वो सारा सुन रहा होता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, या वो किसी एक और इंसान से बात कर रहा होगा जिसमें वो ये बताना चाह रहा होगा, बिल्कुल जो है खोल के बता रहा होगा कि उसकी क्या मंशा है किसी एक पर्टिकुलर काम को लेकर। तो ये होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। फिर आता है ओड। ओड भी नाउन है, इसको हिंदी में स्तोत्र कहते हैं। ओड हमने अभी डिस्कस भी किया था। ये एक पोएम होती है जो एक स्पेशल ओकेजन के लिए लिखी जाती है, जो एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को संबोधित करके लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल ओड टू अ नाइटिंगेल। सोनेट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको हिंदी में गाथा कहते हैं। एलेजी होती है शोक गीत, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पर भी एक स्पेशल अलग से वीडियो है। इस पर एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड पर भी मैंने वीडियो बनाई है, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई है क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग पोएम है। फिर नेक्स्ट पोएटिक फॉर्म आती है एपिथैलेमियम, जिसको एपिथैलेमियन भी बोला जाता है। ये एक सॉन्ग या पोएम होती है जो कि मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए गाया जाता है, और ये सॉन्ग स्पेशली जो है ब्राइड के लिए गाया जाता है। तो दिस इज़ एपिथैलेमियम। तो ये थी हमारी लिरिक पोएटिक फॉर्म। So thanks for watching the video. Thank you. Keep watching more videos. Thank you.